चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे कि नाउन जो है, नाउन में नंबर चल रहा था। अभी हम उसके आगे देखेंगे कि क्या बचा हुआ। अभी देखिए, नाउन में हम लोग ने क्या पढ़ा था, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। अभी इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। और अपीयरेंसेस की बात कर रहे थे हम लोग कि जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका अपीयरेंस कैसा होता है, सिंगुलर, लेकिन मीनिंग उनका कैसा होता है, प्लूरल। इस तरीके से हम लोग ने कई सारी कैटेगरी करी, ये कहने का मतलब है। लेकिन अब हम उसी तरीके से ये जो क्वेश्चंस है, अब इसमें ये वाला डी वाला पार्ट देखिए आप क्या है। सम ऑफ द नाउन्स एंडिंग जैसे यस और ईएस आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। ये जरूरी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका अपीयरेंस कैसा होता है, सिंगुलर, लेकिन मीनिंग कैसा होता है, प्लूरल। एक ये कॉलम हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका अपीयरेंस कैसा होता है, सिंगुलर, लेकिन मीनिंग जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। उसके बाद में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका अपीयरेंस कैसा होता है, प्लूरल, और उनका मीनिंग भी कैसा होता है, प्लूरल। लेकिन जो ये वाला है, जो ये सीट जो लगा हुआ है, इसमें जो नाउन जो है ये कैसा है, ये इसका अपीयरेंस कैसा है, प्लूरल है, लेकिन मीनिंग कैसा है आपका, सिंगुलर है। तो एक बार और भी समझ लो, नाउन और नंबर में हम लोगों को इतने तरीके नाउन जो है समझने चाहिए। अपीयरेंस कैसा है, सिंगुलर, लेकिन मीनिंग कैसा होता है, प्लूरल। एक ऐसा समझ पा रहे ना, एक ऐसा होता है अपीयरेंस कैसा होता है, सिंगुलर, लेकिन मीनिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। एक ऐसा नाउन जिसका अपीयरेंस कैसा होता है, प्लूरल, और मीनिंग भी कैसा होता है, प्लूरल। अब हम लोग जो ये सीट पढ़ेंगे, इसमें क्या है, नाउन दिखने में कैसा लग रहा है, मतलब अपीयरेंस कैसा लग रहा है, प्लूरल, लेकिन मीनिंग कैसा है, सिंगुलर। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, किस किस कैटेगरी के वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं। तो ये वाली कैटेगरी है हमारी। देखिए, सबसे पहला जो कॉलम दिया है, ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। ब्रांचेस ऑफ लर्निंग का मतलब जिसमें हम कोई चीज़ सीखते हैं, या सीधी सी बात हम कह दें कि जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स हमेशा जिनमें जैसे यस लगा होता है, यस और ईएस लगा है, तो नाउन ऐसा लगता है कि प्लूरल है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे कि देखिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद में स्टैटिक्स। अब देखिए, हम आपको जैसे इकोनॉमिक्स, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ ऐसे शब्द हैं। देखिए, ऐसा है, बुक्स में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन हमने आपको बताया जो आपको समझाया जा रहा है ध्यान से समझिए, क्योंकि नाउन का मतलब ये नहीं है कि नाउन दिया है बुक से पढ़ लेंगे। हम आपको समझा रहे हैं, कुछ बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने ये कह दिया पॉलिटिक्स है, मान लो सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया, तो सब्जेक्ट मतलब ब्रांच ऑफ लर्निंग है। लेकिन अगर किसी लीडर की, जैसे जो पॉलिटिशियन है, उसकी राजनीतिक जो है क्रियाकलाप या उसकी नीतियाँ पॉलिटी की अगर यूज़ की जाएं, तब यही चीज़ उसकी क्या कहलाती है, पॉलिटिक्स क्या हो जाता है, उसका बिहेवियर कह सकते हैं, उसकी नीतियाँ के सेंस में यूज़ किया जा सकता है। तब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कैसा बनाते हैं हम लोग, प्लूरल मानते हैं। आपको बताया पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को अगर हम राजनीतिक, है ना, नीतियों के तौर पे लें, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लूरल। लेकिन हमने सब्जेक्ट के तौर पे लिया, तब वो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। उसी तरीके से देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो है, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, जो सांख्यिकी अगर सब्जेक्ट की तरह लिया जाए तब कैसा है, सिंगुलर है। लेकिन अगर डेटा के सेंस में लिया जाए, किसके सेंस में, डेटा के सेंस में, तब कैसा हो जाएगा, प्लूरल। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इस पढ़ने के बाद में जो हम लोग मेजर एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपको फ़ायदा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैंने फिर से बताया, पॉलिटिक्स को अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाए तब कैसा होता है, सिंगुलर। लेकिन अगर पॉलिटिक्स को राजनीतिक जो नीतियां हैं,
हाँ उसके सेंस में यूज़ किया जाए तब उसको प्लूरल मानते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है, नोट करके आप लिख सकते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स एज सब्जेक्ट इज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब, है ना, ये देखिए यहाँ पर लिया। लेकिन व्हेन लिखा टेकन एज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इज यूज्ड विद प्लूरल वर्ब। तो जब डेटा के सेंस में लेंगे, जैसे कि सेंसस होता है, जनगणना है, उसका स्टैटिस्टिक्स तैयार किया जाएगा जिसे डेमोग्राफी बोलते हैं, तब वो डेटा कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। और अब जैसे ये सब्जेक्ट तो हो गए आपके सिमिलर होते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा अगर नीतियों के सेंस में या डेटा के सेंस में इन दोनों शब्दों का बहुत ज़्यादा महत्व है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जैसे है आपका डिसीजेस। तो देखिए जैसे हमने बताया आपको डिसीजेस जैसे हो गया, डिसीज में भी ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे जिसमें यस और यस लगा होता है, लेकिन होते कैसे हैं वो सिंगुलर। जैसे हमने बताया मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, और जैसे रेबीज हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, आज भी ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि आपका सी वाला सेक्शन दिया है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब जैसे किसी स्पोर्ट्स या गेम का नाम दिया गया है, अब इसमें दे है क्या, बिलियर्ड्स आप जानते हैं, एक्वाटिक्स, एक्वा मतलब क्या होता है, पानी, जो पानी से संबंधित जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उसको कैटेगरी देते हैं क्या, एक्वाटिक्स। जिम्नेजियम वाला जो होता है जिम्नास्टिक्स जैसे हो गया, एथलेटिक्स जैसे हो गया, और जैसे डोमिनोज, इसमें वर्ड नहीं दिया गया, एक लास्ट टाइम वर्ड आया था डोमिनोज। अब देखिए डोमिनोज आप जानते हैं एक पिज्ज़ा की कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं, डोमिनोज भी एक तरह का गेम या स्पोर्ट्स का नाम है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो गए कि ये डोमिनोज तो वो एक ब्रांड हो गया, ब्रांड नहीं, ये भी एक स्पोर्ट्स का नाम है। आप चेक कर सकते हैं, कहीं पर भी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करिए, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद में जैसे डी वाले पार्ट में दिया गया है टाइटल्स ऑफ बुक्स, जैसे कोई बुक्स का टाइटल हो, जैसे इसमें तो जो भी दिया है द थ्री मस्केटियर्स जैसे दिया, गुलिवर ट्रेवल्स जैसे दिया, अराबियन नाइट्स, वॉर एंड पीस जैसे, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये जरूरी नहीं है। जैसे बहुत सारे मॉडर्न्स है, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जैसे, टू स्टेट्स चेतन भगत का, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे आपके। टाइटल जो होते हैं फिल्मों के हो सकते हैं, मैगजीन के हो सकते हैं, नॉवेल्स के हो सकते हैं, बायोग्राफी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, तो ये सभी कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ई वाला जैसे दिया सेक्शन डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज जैसे है। अब डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होगा, जिसको हम एक्रोनिम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए। अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, जैसे यूनाइटेड स्टेट और भी हो सकते हैं, जैसे नीदरलैंड्स, हॉलैंड्स, फिलीपींस, इस तरीके से और भी वर्ड हैं, तो आप उनको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, ये जानने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए एफ वाला जो आया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए आपको समझाते हैं, तो ये जो दिया गया है इनिंग्स, अब जैसे इनिंग्स क्रिकेट में होती हैं, ध्यान रखिएगा, तो इनिंग्स चाहे एक पारी हो, एक पारी को ही इनिंग्स बोलते हैं, मतलब बिना एस के इसको लिखा नहीं जा सकता। और कई बार ऐसा भी होता है कि इसका पढ़ने का फ़ायदा क्या है, कि इन शब्दों को पढ़ने से, जैसे मान लो आपको आता है कि चलो ठीक है हमें तो ये आता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है, जैसे एक्वाटिक्स लिखा गया है और इसको एक्वाटिक लिख दिया गया, तो ये समझ लो आईसी सफिक्स हो गया एडजेक्टिव का, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा सकता है लेकिन नाउन की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो इनिंग लिखा है, अगर किसी ने इनिंग, सिर्फ इनिंग लिख दिया और बस इतना छोड़ दिया, तो फिर ये कोई आपका गलत हो गया, क्योंकि इसको बिना एस के नहीं लिख सकते। तो ऐसे इरर्स को पहचानने के लिए देखो क्या क्या होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट की तरह पर यूज़ किए जाएं तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। एक बात ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ एक्सेप्शन चीज़ें थी मैंने बता दी, उसके बाद इसको बिना एस के नहीं लिख सकते, ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसका मतलब बदल जाएगा फिर, क्योंकि बहुत सारे एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। तो ये दो चीज़ें हमेशा एग्जाम में दी जाती हैं, छोटी चीज़ें जरूर हैं लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना एस की लिखा गया तो गलती मानी जाएगी, वर्ब प्लूरल कर दिया तो गलती मानी जाएगी, लेकिन अगर एक्सेप्शन कुछ है जिसमें वो प्लूरल की तरह यूज़ किया जा रहा है तब तो प्लूरल ही यूज़ किया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे कि सीरीज़ हो गया, अब सीरीज़ है श्रृंखला जिसको बोलते हैं, ये सिंगुलर है, न्यूज़ जैसे हो गया। अब जैसे समन्स हो गया, जैसे इस तरह के वर्ड्स जो है। अब जैसे इंटेस्टाइन्स, क्या, इंटेस्टाइन्स,
इंटेस्टाइन्स, इसमें वर्ड नहीं दिया गया। जैसे आंत की बात करते हैं, एक दो तरह की आंतें होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी आंत होती, तो अब इंटेस्टाइन्स लिखा जाता है। अगर हम इसको बिना एस के लिख देंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा, और ये हमेशा कैसा है, सिंगुलर है। लेकिन अलग अलग आप अगर इसको दर्शाना चाहते हैं इंटेस्टाइन्स को, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल, और स्मॉल के बाद में फिर लिखना पड़ेगा क्या, इंटेस्टाइन। तब आप बिना एस के इसको लिख सकते हैं। देखिए इंटेस्टाइन ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद में बड़ी आंत के लिए क्या लिखेंगे, लार्ज और इंटेस्टाइन। अब ये तीनों ही केस में हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर। चाहे इंटेस्टाइन्स लिखा हो तो भी सिंगुलर है, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है तब यस मत लगाइए क्योंकि एक ही ले रहे हैं हम लोग, और लार्ज इंटेस्टाइन लिखा है तब भी बिना यस के लिखिएगा, लेकिन रहेंगे तीनों कैसे, सिंगुलर। तो ये जो वर्ड्स हैं इनमें देखिए जो चीज़ें हम लोग को दी जाती हैं तो बहुत ईजी, हम लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे आता है मैंने आपको बता दिया। अगर इसको बिना एस के लिखते हो तो भी दिक्कत है, और अगर वर्ब प्लूरल लगाते हो तो भी दिक्कत है। कई बार केसेस में ये प्लूरल होते हैं, जैसे स्टैटिक्स को डेटा की तरह यूज़ किया जाए, पॉलिटिक्स को राजनीतिक नीतियां जैसे इस तरह के लिए यूज़ किया जाए तो फिर वो आपका प्लूरल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इसमें हो सकते हैं प्लूरल, और इसमें जो नहीं दिए गए इसके अलावा भी हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, ये सब्जेक्ट में काम आएगा, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो सब्जेक्ट निकालने में जो बचता है वो भी कई बार कन्फ्यूजन होगा। फिर जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उनके पोजीशन के लिए दिक्कत होगी, उनके ऑब्जेक्ट के लिए दिक्कत होगी, ये सब चलता रहेगा। चलिए ठीक, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो ये हो गया आपका। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। देखिए एक ये सेक्शन जो हमारे एग्जाम में आता है नाउन के अंतर्गत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा है अ कंपाउंड नाउन न्यूमेरिकल प्लस नाउन, जैसे लिखा इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल इफ अ नाउन डज द वर्क ऑफ, लिखा है एन एडजेक्टिव। या सीधी सी बात है कि अगर कोई भी नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाए तो उसका प्लूरल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल आसान सी बात है। जैसे कोई भी आपका अगर एडजेक्टिव है, समझ पा रहे हैं, कोई भी आपका एडजेक्टिव जैसे दिया गया है, कोई भी एडजेक्टिव है तो उसको प्लूरल कैसे बना सकते हैं, ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। ये कहने का मतलब, जैसे हम आपको समझा देते हैं, जैसे एक शब्द हमने लिखा बॉयफ्रेंड, है ना। अब अगर इसका आपको प्लूरल बनाना है तो आपसे पूछेगा भैया कहाँ यस लगाएंगे, इस जगह पे लगाएंगे या इस जगह पे लगाएंगे, बॉयज फ्रेंड लिखेंगे या बॉय फ्रेंड्स लिखेंगे। तो ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है कि अगर किसी भी नाउन, मतलब चाहे वो कंपाउंड हो या सिंगल हो, एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, समझ पा रहे हैं ना, तो वो कभी भी प्लूरल नहीं होना चाहिए। इसको कहा क्या गया है, कंपाउंड नाउन। मैं आपको एक और नाम बताता हूं, कौन सा, इसको हम दूसरी भाषा में हाइफेनेटेड नाउन भी बोलते हैं। जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं, बहुत उम्दा जानकारी है। क्या बोला हमने, हाइफेनेटेड नाउन। देखिए हाइफेनेटेड नाउन का मतलब किस लिए है, क्योंकि हाइफेन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हाइफेन। जैसे देखिए इसमें 5 और रुपीस के बीच में जिसको आप डैश बोलते हो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइफेन बोला जाता है। और ऐसे वर्ड्स बहुत सारे हैं, जैसे देखिए अगर ऐसा लिखा जाए सिस्टर इन, और क्या लिखा गया, लॉ, सिस्टर इन लॉ जैसे आप लिखते हो, तो ये जो वर्ड है इसको क्या बोलना चाहिए हमें, कंपाउंड नाउन तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा। और ये है क्या, इसमें हाइफेन लगे हुए हैं, इसलिए क्या है, हाइफेनेटेड नाउन। ये आपके सामने दिया है, ध्यान रखिएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स आपको मिलेंगे जिसमें यह भी पूछा जाता है कि सिस्टर जो है ये किस तरह का नाउन है, ऑप्शन दे या देते हैं, तो उसमें मान लो कंपाउंड नाउन का ऑप्शन नहीं दिया गया तो ध्यान रखिएगा हाइफेनेटेड। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो पहले हाइफेनेटेड नाउन की बात हम अगर कर लें तो पहले ध्यान दीजिए, ये हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाइफेनेटेड, सिस्टर इन लॉ जैसे। अब जैसे बहुत सारे वर्ड और भी हैं, जैसे पासर बाई, ये वर्ड देखे होंगे आपने, जैसे कि लुकर ऑन, ये जैसे कि हैंगर ऑन,
ये बहुत सारे और भी वर्ड्स हमारे एग्जाम में आते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कंपाउंड नाउन में हम इसको देखते हैं। लेकिन हमने आपको बताया इसको एक नए नाम से भी ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, हाइफेनेटेड नाउन, क्योंकि इनके बीच में, दो शब्दों के बीच में जो डैश जिसको बोलते हैं आप, वो क्या है, हाइफेन है, इसीलिए इसको हाइफेनेटेड नाउन बोला जाता है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। यहां पर जो कंपाउंड नाउन है ये न्यूमेरिकल प्लस नाउन की बात कर रहा है। यहां पर इस तरह के बहुत सारे वर्ड, जैसे देखिए एग्जांपल में दिया है 10 डे टूर। अब ये देखिए, ये टूर जो है ये नाउन की तरह काम कर रहा है, और यहां पर 10 डे ये विशेषता बता रहा है टूर की कि कितने दिन का टूर है, 10 दिनों का। अब 10 दिनों का है तो, लेकिन 10 डेज नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये टूर को विशेषता के, टूर की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है वो क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनता, सीधी सी बात है, नाउन का प्लूरल बनता है, नाउन ही सिंगुलर प्लूरल होता है, ये चीज है। अब जैसे इसमें देखिए 10 माइल रेस है, ये रेस यहाँ पर क्या है, नाउन है, और यहाँ पर 10 माइल जो लिखा गया है ये एडजेक्टिव की तरह ट्रीट किया गया है, समझ पा रहे ना, तो इसको हम प्लूरल में नहीं ले सकते, ऐसा आप पढ़ चुके होंगे। अब इसको चीज को आगे अप्लाई करेंगे, जैसे लिखा है यहाँ पर बॉय, एक लड़का है 10 ईयर ओल्ड, ये पूरा हाइफेनेटेड है या कह सकते हैं कंपाउंड है। उसके बाद में जैसे लिखा है ही इज 10 ईयर्स ओल्ड। अब यहां पर ईयर्स क्यों लिख दिया गया, क्योंकि यहां पर ओल्ड जो है वो नाउन नहीं है, वो ये क्या है, यहां पर ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, ओल्ड जो है वो आपका नाउन नहीं गया, ये है एडजेक्टिव, तब उसने पूरा लिख दिया ही इज 10 ईयर्स ओल्ड, और आगे और कुछ लिखता जैसे ही इज 10 ईयर्स ओल्ड बॉय, ऐसा, तब हम इसमें यस हटाते, क्योंकि यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज ही नहीं करें, एक जनरल बात कही गई है, ये कहने का मतलब है। अब जैसे इसमें भी दिया गया है, नोट है एक, वो कितने का है, 5 रुपए का, तो ये 5 रुपए जो है वो विशेषता बताने वाले हैं, 5 रुपी नोट, ये कहने का मतलब है। और अगर 2 नोट हो जाएं तो 2 यहां पर लिख देंगे, नोट्स को प्लूरल बना देंगे, 2 नोट्स, और फिर हो जाएगा क्या, 5 रुपी, वो तो उतना ही रहेगा। उसके बाद में जैसे लॉन्ग रूम है, ये जैसे लॉन्ग रूम है, कितना लॉन्ग है, 5 फुट, ये जैसे। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के वर्ड जब आते हैं, जैसे 5 लिखा है और फुट लिखा गया, और फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट, देखा है, तो ये वाले वर्ड्स और भी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जैसे टूथ का टीथ, फुट का फीट, ऐसे जो होते हैं तो उसमें और कंफ्यूजन होता है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कहने का मतलब है। चलो हम इसमें और भी एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है, सी स्टेड इन आ 5 stars hotel in न्यू दिल्ली, ये जैसे मान लो सेंटेंस दिया गया है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, देखिए क्या लिखा है, सी कोई महिला है, वो रुकी है किसमें, एक 5 स्टार होटल में, न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं। अब देखिए होटल जो है आपका नाउन की तरह काम कर रहा है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये देखिए विशेषता वाला वर्ड है, हम इसमें हाइफन लगा दे रहे हैं, 5 स्टार्स। तो जो कंपाउंड नाउन है यहाँ पर वो क्या है, 5 स्टार्स है, या हाइफेनेटेड नाउन है वो 5 स्टार्स है। किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ये होटल की विशेषता बता रहा है। आप जानते हैं होटल की फैसिलिटीज के अनुसार उनको स्टार्स दिए जाते हैं, 3 स्टार्स, 5 स्टार्स, जो भी है, सारे रेटिंग्स होती हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ पर 5 स्टार्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिए स्टार होना चाहिए, बस ये देखिए स्टार। तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया, बस। तो ये वो चीज थी समझाने वाली जो मैंने आपको बताया, वो जो स्लाइड में था, एक बार फिर से समझ लो। कोई भी सेंटेंस में अगर कोई भी शब्द एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, एक जनरल बात है, तो उसका प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि वो विशेषता बताता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर थे हम लोग, तो हमने आपको बता दिया इस तरह का, आप ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल नाउन जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल हो, किसी भी तरह का हाइफिनेटेड नाउन हो सकता है,
ठीक है, इसको इस नाम से और भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पर ये उसी से संबंधित एक और प्रॉब्लम है जो नाउन में पूछी जाती है बहुत ही ज़्यादा। देखिए लिखा है नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विथ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, है ना। और 2 जैसे 200 लिखा है, 2000 लिखा है, 5 डजन लिखा हुआ है, 2 स्कोर लिखा हुआ है, 2 मिलियन जैसे 3 लाख ऐसा लिखा गया। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। जैसे उसने पहले दिया है आई गेव हिम 200 रुपीज़ जैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, आई गेव हिम, यहाँ पर ये आपका जो किसकी तरह यूज किया गया, नाउन की तरह यूज किया गया। कितने रुपीज हैं, 200 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से मैंने बताया ना, ये देखिए 200 लिखा गया। इसको भी उसी तरीके से समझो कि ये एडजेक्टिव है, रुपीज की विशेषता बता रहा कितनी, 200। तो फिर इसको भी हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। लिखा है ओमिट यस, मतलब आपको यस को हटाना है। देखिए जरूरत नहीं है समझने की कि ये हम इसको रटने की बात करें। एक बार फिर से समझो, किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन को जब कोई क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता है, बस सीधी सी बात है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है आई गेव हिम 5 डजन पेंसिल्स। अब पेंसिल्स जैसे हैं, यहाँ पर ये नाउन है और कितने विशेषता वाला शब्द है, ये है 5 डजन। अब 5 के हिसाब से डजन को प्लूरल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है, वही न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है और विशेषता के तौर पर यूज किया गया है, तब इसका भी प्लूरल नहीं बनाने, क्योंकि इसमें लिखा है रिमूव यस या ओमिट यस, डजन्स नहीं होना चाहिए, है ना। ये कहने का मतलब। अब लेकिन तीसरे वाले में देखिए ये करेक्ट दिखा रहा है। क्यों करेक्ट दिखा रहा है? लिखा देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शली बिल्ड हाउसेस है। अब यहाँ पर जो हंड्रेड्स ऑफ लिखा गया है, यहाँ पर देखिए हमने बताया था आपको, लास्ट टाइम बताया था, किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन जो दिया जाए, प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट में कंसीडर नहीं किया जाता है। बिल्कुल आसान है, बहुत उम्दा चीज हमने आपको बताई थी। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन या कोई क्लाउज कभी भी मेन सब्जेक्ट में कंसीडर नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर तो बैरियर लग गया ना बैरियर। अब पार्शली बिल्ड हाउसेस तो इसमें मतलब नहीं है, हमारे पास बचा क्या, तो यहाँ पर ये लिखा गया है दे और आर लगाया है। अब मेन सब्जेक्ट इसमें बचा क्या, ये देखे हंड्रेड्स, और यहाँ पर लगा क्या, आर। जब आर लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, प्लूरल ही होगा, सीधी सी बात है, ये है। और वैसे भी एक कहा जाता है प्रीपोजिशन की वजह से ऐसा होता है, इसका ध्यान रखिएगा। और आप वर्ब भी देख सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पार्शली बिल्ड हाउसेस, इसमें मेन जो सब्जेक्ट है वो हंड्रेड्स है। वो किस चीज़ का है वो अलग बात है, यहाँ हाउसेस का हो सकता है, मैंगोज का हो सकता है, ऑरेंजेस का हो सकता है, व्हीकल्स का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। लेकिन दोस्तों मेन सब्जेक्ट जो है वो प्रीपोजिशन के बाद नहीं लिया जाता है, प्रीपोजिशन से पहले वाला होता है, इसीलिए इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर तो आपने हटा दिया, यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये आपका, आप कुछ भी हो इसमें से अलग बात है। और वैसे ही हमने आपको बताया ये हाइफेनेटेड नाउन में भी आता है। देखिए आप अगर दोनों में अगर डिफरेंस चाहिए आपको कि कंपाउंड नाउन क्या होता है और हाइफेनेटेड नाउन क्या होता है, जब दो शब्दों के बीच हाइफेन लगा है तब उसको एक्यूरेट हाइफेनेटेड ही बोलना, और अगर मान लो नहीं लगा है तो उसको कंपाउंड बोल लो, ये कहने का मतलब। लेकिन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ जाए तो फिर ध्यान रखिएगा, कभी कभार ऐसा होता है। चलिए अब देखिए हम लोग इस चीज के ऊपर बढ़ते हैं, जो भी आपका यहां पर ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम का फेवरेट हो गया है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये लिखा गया है टू एडजेक्टिव्स डिनोटिंग डिफरेंट मीनिंग्स। मतलब क्या हुआ कि अगर दो एडजेक्टिव जिनका मीनिंग कैसा है, डिफरेंट मतलब अलग अलग, ठीक है, ये तो यहां तक पहुंच गया। एंड लिखा है क्वालिफाइंग द सेम नाउन, और एक ही नाउन को क्वालिफाई करें, समझ पाए ना, एक नाउन को क्वालिफाई करें, दो एडजेक्टिव और उन एडजेक्टिव्स के मतलब कैसे होने चाहिए, अलग अलग, ठीक। लिखा है आर कंसीडर्ड प्लूरल, कैसे कंसीडर किए जाते हैं, प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं।
एंड यूज विद प्लूरल वर्ब। अब जाहिर सी बात है, जब उनको प्लूरल माना जाएगा तो वर्ब भी कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। अब एक सेंटेंस में देखिए एग्जाम्पल दिया गया है एक आपका, पहला देखिए लिखा है कल्चरल एंड सोशल, और यहां पर लिखा है लाइफ। तो ये जो लाइफ है ये नाउन की तरह यूज किया गया। लाइफ दो हैं, एक कैसी है, सोशल है, और एक कैसी है, कल्चरल है। ये कहने का मतलब है, समझ पा रहे हैं? तो दो, एक कल्चरल हो गया और एक हो गया सोशल, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, और नाउन कितना है, सिर्फ एक। और इंडिया में अब यहां पर देखो वर्ब लगाया गया क्या, आर, चेंजिंग। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, लाइफ है, सोशल मतलब सामाजिक, और कल्चरल मतलब समझते हैं जो हमारा कल्चर है, परंपरा के संशय में, वो लाइफ अलग है, सामाजिक लाइफ अलग है, ये कहने का मतलब है। लेकिन नाउन एक ही बार लिखा गया है, ये चीज़ है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि एक बार फिर से समझो, जब किसी भी एक नाउन को दो एडजेक्टिव अलग अलग मीनिंग के क्वालिफाई करें तो वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमेशा कैसा कंसीडर किया जाएगा, प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। बस इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद में दूसरा भी एग्जांपल देखिए, लिखा है समर एंड विंटर वेकेशन। कल मैंने बताया था आपको लास्ट वाले सेशन में, वेकेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखने की कोशिश करिए कि जो वेकेशन है वो एक आपका क्या है, नाउन है। किस तरह का वेकेशन है, एक विशेषता के लिए विंटर है और दूसरा एडजेक्टिव क्या है, समर है। दो अलग अलग, समर मतलब समझते हैं गर्मियों की बात कर रहा है, विंटर मतलब सर्दियों की बात कर रहा है। दो अलग अलग एडजेक्टिव, मीनिंग इनके अलग अलग है, लेकिन नाउन एक ही है। तो हमें वर्ब कैसा लगाना होगा, प्लूरल। ये कहने का मतलब, आर कंपलसरी इन अवर स्कूल, ऐसी बात कह जाती। तो और भी एग्जाम्पल आप जितने भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। दो डिफरेंट मीनिंग के एडजेक्टिव जब किसी एक नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो वो प्लूरल की तरह कंसीडर किया जाता है, समझ पा रहे हैं? तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। समझ रहे हैं? ठीक है।